सुनील सिंह साजन जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। नई सरकार, नया विपक्ष और नई संसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा कहा कि नखरे और ड्रामे नहीं होंगे। तो क्या नखरे और ड्रामा बंद हो जाएगा इस सत्र में? देखिए, मुझे लगता है इस नई सरकार में बहुत कुछ बंद होने वाला है। एक तो बेईमानी बंद होने वाली है, भ्रष्टाचार बंद होने वाला है, झूठ बंद होने वाला है, और जो देश बेचा जा रहा था, जो केवल उद्योगपतियों के लिए काम हो रहा था, अब वो सरकार काम नहीं कर पाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी को इस देश ने पहले भी सुना। यही लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, एक अकेला सब पर भारी। आज प्रधानमंत्री जी के सुर बदले हैं, कह रहे हैं सहमति से देश चलेगा। यह बात तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि सहमति से चलेगा, और विपक्ष जो होता है वो सरकार का आईना होता है। हम सरकार को, जब भी सरकार कोई तानाशाही करेगी, गलत फैसला लेगी, संविधान पर गलत नजर डालेगी, या नौजवानों के खिलाफ गलत फैसला लेगी, या किसानों के लिए कुछ गलत सोचेगी, तो हम विपक्ष में बैठ करके आईना दिखाएंगे। और मैं ये बड़ी भरोसे के साथ कह सकता हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से, अब वहां इंडिया गठबंधन के साथ साथ 37 सांसद लाल टोपी पहन करके बैठे हैं। ये लाल टोपी देश के लिए भरोसा है और सरकार के लिए चुनौती है कि अब आप किसानों पर लाठी नहीं चला सकते, अब आप मणिपुर पर चुप नहीं रह सकते, अब थार चढ़ाने वालों को आप मंत्री नहीं बना सकते, अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी, देश संविधान से चलेगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जितने भी माननीय सांसद थे, सब संविधान लेकर के तो मैं मानूं सुनील सिंह साजन जी, लाल टोपी की मजबूती और इंडिया ब्लॉक की मजबूती इस तरफ इशारा कर रही है कि अब सदन में स्लोगन नहीं बल्कि सबस्टांस पर चर्चा होगी। अब हमें सदन की कार्यवाही स्थगित होती हुई नजर नहीं आएगी, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठकर एक दूसरे के साथ वाद विवाद करेगा और देश के हित में फैसले लिए जाएंगे। तो स्वाभाविक है भाई, जो भी सांसद प्रतिनिधि चुन करके आया है वो देश के हित के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए आवाज उठाएगा। और आजादी के बाद लगातार जिस पीडीए का नारा देकर के समाजवादी पार्टी आई है, उसके हक, अधिकार, सम्मान की लड़ाई हम सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे। तो मुझे लगता है अब सरकार ऐसा नहीं कि एलआईसी बेच दे, पोर्ट बेच दे, एयरपोर्ट बेच दे और कहे कि सब कुछ राम राज्य है। अब कोई कुछ नहीं बेच सकता है, और अगर बेचने की कोशिश करेगा तो विपक्ष उसको आईना दिखाएगा और गद्दी से उतार करके बाहर का रास्ता दिखाएगा। ठीक है, जैसे आज आईना दिखाया गया है बहिष्कार करके, ये बता दीजिए सुनील सिंह साजन जी, फिर आगे बढ़ूं के शर्मा जी की तरफ। सहमति से देश चलेगा, बहिष्कार करके आज क्या हासिल हो गया विपक्ष को पीठासीन अधिकारी के शपथ ग्रहण को लेकर? ये किस गलतफहमी में इनकी औकात नहीं है गद्दी से उतारने की? देखिए, हम केवल एक बात कह रहे हैं, हाँ। गद्दी पे बैठ जाते तब विपक्ष की भूमिका में हम लोग हैं जी। और जैसे देश की जनता किसी को सरकार चलाने की सहमति या अपना प्यार, आशीर्वाद देती है, वैसे विपक्ष में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर सरकार घोड़े जैसी है तो लगाम विपक्ष की है। हम लोग घोड़े को दिशा से भटकने नहीं देंगे। ठीक है, सही लेकिन बहिष्कार से हासिल क्या हुआ सुनील सिंह यादव जी, ये जरूर बताइएगा मुझे। अभी पूरी डिबेट मेरी पड़ी है, ये जो पीठासीन अधिकारी के तौर पर शपथ ग्रहण नहीं की 3 विपक्षी नेताओं ने, इससे क्या मिल गया? क्या सरकार ने अपना फैसला बदल दिया या आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल गया? आगे जरूर बताइएगा। खैर, के शर्मा जी मुस्कुरा रहे थे आपकी बातों पर। अब के शर्मा जी, पीएम ने आज पहले ही दिन कहा सदन के कि सरकार बहुमत से चलती है लेकिन देश सहमति से चलता है, लेकिन पहला ही दिन सत्र का आगाज और अब सहमति बनाने में फेल हो गए। नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री 2014 का पहला जो संसद का में आने से पहले उनका भाषण है, आप सुनेंगे तो यही चीज है। 19 के पहले भी यही बात बोली है उन्होंने, ये कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक गलतफहमी के शिकार है। अब इनकी भाषा ही सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि हम गद्दी से उतार देंगे। एक इनके साथी हैं वो कह रहे हैं हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तेजस्वी जी का बयान है।
एक कह रहे हैं इनके यहाँ नेता, वो कह रहे हैं हम नाक में दम कर देंगे। अरे अब कोई भारत पाकिस्तान का युद्ध है क्या? ये युद्ध भूमि है, ये संसद है। लोकतंत्र को ही समझ लीजिए पहले। ये ईंट से ईंट बजाना, गद्दी से उतार देना, और इनको इतनी भी समझ नहीं। ये कह रहे हैं कि घोड़ा जो है उसका लगाम हमारे पास है। घोड़ा का लगाम घुड़सवार पे होता है, नीचे रेंगने वालों के हाथ में नहीं होती है। और घुड़सवार की, घोड़े पर घुड़सवारी इस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो प्राची जी, इस एक गलतफहमी से बाहर जाएं। ठीक है, आप विपक्ष हैं, सम्मानित विपक्ष हैं। हमारी अपेक्षा यह है कि पिछले 10 साल की तरह जिस ढंग से आप ट्रेजरी बेंच में चढ़ के नाचते थे, स्पीकर के मुंह पे जो है संविधान की पुस्तकें देके जो है फेंकते थे, जो माइक तोड़ते थे, ये पाप, लोकतंत्र का पाप इस 5 साल में आप न करें। ये आपको समझना है। आप एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में आइए, विषयों पर आइए, बहस कीजिए, और बहस का जवाब सुनने की ताकत भी रखिए। 99% प्राची जी संसद में जो बहस हुए, जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब वो देते हैं, ये भगोड़े की तरह वॉकआउट करके भागते हैं। आश्चर्य होगा आपको जानकर कि अभी 2023 में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया। अविश्वास प्रस्ताव ये लेकर आते हैं, और जवाब जब अंतिम में होता है तब ये जो है भाग जाते हैं, वॉकआउट करते हैं। इतिहास में पहली घटना थी। तो इनकी फितरत सब पूरे देश के लोगों को पता है। ठीक है। और मजबूती और कमजोरी प्राची जी, ये निर्णय, ये डिपेंड करती है निर्णायक क्षमता पर। ये जो तीसरे टर्म की सरकार है माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी के नेतृत्व पे, इसमें निर्णय और तेजी से होंगे, निर्णायक निर्णय होंगे।